बिहार के एक छोटे से गांव में रमेश यादव की एक खाली पड़ी जमीन थी। कई सालों से उस जमीन पर कुछ नहीं होता था। गांव वाले कहते थे, इस जमीन से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने थोड़ा कर्ज लेकर एक तालाब बनवाया। शुरुआत में रमेश ने सिर्फ मछली पालन शुरू किया। कुछ महीनों बाद अच्छी कमाई होने लगी। फिर उनके मन में एक नया विचार आया। उन्होंने तालाब के ऊपर बतख पालन शुरू किया। बतख के अंडे बाजार में बिकने लगे। तालाब के किनारे लौकी, कद्दू और खीरा उगाया। सब्जियों से भी अच्छी आमदनी होने लगी। इसके बाद रमेश ने मुर्गी पालन शुरू किया। मुर्गियों के खाद से मछलियों को प्राकृतिक भोजन मिलने लगा। फिर तालाब के एक हिस्से में कमल और मखाना की खेती की। धीरे धीरे लोग वहां फोटो खिंचवाने आने लगे। रमेश यही नहीं रुके। उन्होंने झींगा पालन भी शुरू किया। होटल वालों से अच्छा ऑर्डर मिलने लगा। छोटे मछली के बच्चे तैयार करके दूसरे किसानों को बेचने लगे। अब उनका तालाब बिहार के एक छोटे से गांव में रमेश यादव की एक खाली पड़ी जमीन थी। कई सालों से उस जमीन पर कुछ नहीं होता था। गांव वाले कहते थे, इस जमीन से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने थोड़ा कर्ज लेकर एक तालाब बनवाया। शुरुआत में रमेश ने सिर्फ मछली पालन शुरू किया। कुछ महीनों बाद अच्छी कमाई होने लगी। फिर उनके मन में एक नया विचार आया। उन्होंने तालाब के ऊपर बतख पालन शुरू किया। बतख के अंडे बाजार में बिकने लगे। तालाब के किनारे लौकी, कद्दू और खीरा उगाया। सब्जियों से भी अच्छी आमदनी होने लगी। इसके बाद रमेश ने मुर्गी पालन शुरू किया। मुर्गियों के खाद से मछलियों को प्राकृतिक भोजन मिलने लगा। फिर तालाब के एक हिस्से में कमल और मखाना की खेती की। धीरे धीरे लोग वहां फोटो खिंचवाने आने लगे। रमेश यही नहीं रुके। उन्होंने झींगा पालन भी शुरू किया। होटल वालों से अच्छा ऑर्डर मिलने लगा। छोटे मछली के बच्चे तैयार करके दूसरे किसानों को बेचने लगे। अब उनका तालाब